नर्मदे हर जय रामकृष्ण हरी। मां नर्मदा के परिक्रमा करने वाले एक भक्त का प्रश्न था, गुरु जी, नर्मदा अष्टकम की रचना कैसे हुई? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहीं स्त्रोतों की रचना करी, जैसे मोह मुदगल है ना, भज गोविंदम, कनक धारा स्त्रोत और गणेश पंचरत्नम का, और ऐसे कहीं स्त्रोतों की आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रचना की थी, पर किसी न किसी कारण के कारण रचना की थी। जैसे कनक धारा स्त्रोत की रचना की थी, जब वो अपने शिष्य के घर पर प्रसाद पाने गए थे और उसकी हालत बड़ी वो थी, तो उसकी रचना कर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कनक धारा था, है ना। मोह मुदगल की रचना की थी। मोह से, ये संसार में लोग इतने मोह में पड़ने से वो कैसे आजाद हो, कैसे उनका मोह खत्म हो, तो मोह मुदगल। तो इस प्रकार से किसी न किसी कारण के कारण ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्त्रोतों की रचना की। उसी में एक आता है नर्मदा अष्टकम। तो नर्मदा अष्टकम की रचना आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कैसे की थी, आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, दो कथाएं आती है। दो कथा आती है कि शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टकम की रचना की, पर हम पहले आपको पहली कथा सुनाते हैं। आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे आपको हर बार नर्मदा परिक्रमा से संबंधित नई नई जानकारी मिलती है। हम आप तक नई नई जानकारी लेकर आते हैं माँ की कृपा से। तो आप पूरी वीडियो देखें, आपको ये जानकारी मिलेगी, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से प्राप्त होगा और आप प्रफुल्लित होंगे। तो देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, वो 8 साल की उम्र में अपनी माँ की आज्ञा लेकर संन्यास दीक्षा के लिए निकल पड़े। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान साक्षात शंकर के अवतार थे, आप सभी जानते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य अपने गुरु की खोज में निकले। गुरु जी की खोज करते करते आदि गुरु शंकराचार्य जी पहुंच गए मालवा, अर्थात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य जी पहुंचे ओंकारेश्वर क्षेत्र में। ओंकारेश्वर क्षेत्र में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा हाहाकार मची हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वर्षा का समय था। इतना भयंकर देखा उन्होंने, मां नर्मदा में बाढ़ आ गई है, भयंकर बाढ़, जिससे लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, है ना। जो युवा हैं सब अपना सामान अवेर रहे हैं, भाग रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं वो मां नर्मदा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मां नर्मदा, हे मां रेवा, आपने इतना प्रचंड रूप, बाढ़ रूप क्यों ले लिया है? आप हमारी रक्षा करें, आप तो मां हैं, हे मां आप हमारी रक्षा करें। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देखा इतना मां नर्मदा का प्रचंड स्वरूप, भयंकर वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, शंकराचार्य जी से देखा नहीं गया। और मां नर्मदा के पास में जैसे ही मां नर्मदा के जल को प्रणाम कर मां नर्मदा के किनारे खड़े हुए, और भयंकर मां का प्रचंड रूप, जिसे देखकर भी डर लगे भक्तों। बिजली कड़क रही है, तेज वर्षा हो रही है, दिन में मानो अंधेरा छा गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मां को प्रणाम किया। ना उनके हाथ में कोई ग्रंथ थे और ना ही उनके पास कोई पुराण थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह दृश्य देखा और द्रवित हो गए, और स्वतः उनके मुख से शब्द प्रकट होने लगे। शब्द प्रकट होने लगे भक्तों। कौन से शब्द प्रकट होने लगे? सबिंदु सिंधु शुष्कलक तरंग भंग रंजितम, त्रिदुष्टु पाप जात जात कारिवारी संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। एक एक श्लोक
जैसे जैसे उनके मुख से निकलता वैसे वैसे माँ का जो प्रचंड रूप था धीरे 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 शांत होते जाता। धीरे धीरे माँ का जो है स्वरूप शांत होने लगा और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टकम की रचना कर दी। स्वतः ही रचना हो गई। मां नर्मदा बड़ी प्रसन्न हो गई। मां ने आग अपना जल को समेटा, जैसे मां नर्मदा बता रही हो शंकराचार्य भगवान के सामने अपने विकराल रूप में क्रोध में आकर मां कुछ लीला करना चाह रही हो। किसके लिए करना चाह रही है? अपने भक्तों के लिए। मां नर्मदा का वो रूप जो मां ने प्रचंड रूप बनाया वो जगत के हित के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि मां को पता था कि आने वाले समय में कलयुग में कोई भी मेरे इतने बड़े बड़े श्लोक, इतनी संस्कृत जो कठिन है वो कैसे करेंगे। तो मां ने छोटा सा भगवान शंकराचार्य के माध्यम से हमारे लिए नर्मदा अष्टकम की रचना की, जिसे हम बड़े ही आसानी से पाठ कर लेते हैं। भक्तों, मां ने दिव्य रूप में शंकराचार्य भगवान को दर्शन दिए। शंकराचार्य भगवान ने प्रणाम किया मां का, मां को चरण वंदन किया, दंडवत प्रणाम किया। मां नर्मदा सौम्य रूप में मुस्कुराते हुए बोली, हे शंकर, तुमने मेरे उग्र भाव को शांत कर दिया। बताओ मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, क्या चाहते हो? आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला, हे मां, मैं अपने गुरु की खोज में निकला हूं। मेरे हृदय में गोविंद 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 बस यही आवाज गूंजती रहती है हृदय में। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे मेरे गुरु की कैसे प्राप्ति हो। मां नर्मदा ने कहा, तुम्हारे जो गुरु हैं वो गोविंद भगवत पाद जी हैं, जो ओंकार पर्वत की गुफा में मेरे ही तट पर कहीं वर्षों से ध्यान योग में बैठे हुए हैं, तपस्या में रत है। जाओ, वहीं पर तुम्हें अपने गुरु की प्राप्ति होगी। शंकराचार्य भगवान गए और वहां पर उनको उनके गुरु की प्राप्ति हुई। भक्तों, और शंकराचार्य जी ने दिव्य ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त किया अपने गुरु से, दीक्षा ली। गोविंद पाद जी ने कहा कि मैं पुत्र तुम्हारी ही राह देख रहा था। मेरे गुरु गौरपाद जी ने मुझसे कहा था कि शंकर भगवान स्वयं शंकर का रूप धारण कर तुम्हारे पास आएंगे। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। और उनके गुरु ने उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराई। उन्होंने ऐसी ऐसी शक्तियां अर्जित करी राजयोग के माध्यम से और हठ योग के माध्यम से कि वो अपने शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकते थे, दिव्य आसमान में दिव्य रूप से भ्रमण कर सकते थे। अन्य शक्ति शंकराचार्य भगवान को प्राप्त हुई मां नर्मदा के तट पर। और मां नर्मदा की ही कृपा से शंकर जो बन गए आदि गुरु शंकराचार्य। भक्तों, तो मां नर्मदा ने ही शंकर को आदि गुरु शंकराचार्य बना दिया। एक तो ये कथा आती है। दूसरी कथा ये आती है भक्तों, नर्मदा अष्टकम की रचना कैसे हुई। दूसरी कथा में आता है कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी अपने गुरु की खोज करते करते जो है नर्मदा के तट पर पहुंचे। नर्मदा के तट पर पहुंचकर मां नर्मदा का वंदन कर नर्मदा मैया से अपने गुरु के बारे में पूछा। मां नर्मदा तो जानती थी ये साक्षात भगवान शंकर ही, शंकर के रूप में आए हैं। मां नर्मदा ने उन्हें गोविंद पाद जी का बताया कि मेरे ओंकार पर्वत की गुफा में मेरे तट पर जो है वो तपस्या कर रहे हैं। और जो है शंकर जो थे शंकराचार्य अपने गुरु के पास गए, गुरु से दीक्षा ली, गुरु से ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त किया और वहीं पर गुरु के पास रहने लगे। अब उसी समय मां नर्मदा ने एक लीला रची। किसके लिए? जगत कल्याण के लिए, कि आने वाले समय में लोग मेरी स्तुति मुझे कैसे प्रसन्न करेंगे। घोर कलयुग आ जाएगा। तो मां ने विशाल प्रचंड रूप धारण किया और बाढ़ रूप लेकर उनके गुरु की गुफा तक आ पहुंची। सारे शिष्य चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए।
शंकर ने कहा आप चिंता मत करो। वहीं पर एक घड़ा रखा था, घड़ा लेकर आए, उस घड़े को गुफा के द्वार पर रखा और मां से प्रार्थना करने लगे और स्वतः ही उनके हृदय से जो है शब्द निकलने लगे। कौन से शब्द? त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे सबिंदु सिंधु शुष्क तरंग भंग रंजितम। और नर्मदा अष्टकम की रचना कर दी। इससे मां प्रसन्न हुई और मां ने अपना पूरा जल जो है उस घड़े में, पूरा जल उस घड़े में समाहित कर दिया। उस घड़े को लेकर और भगवान शंकर ने प्रार्थना की, बहुत मां का धन्यवाद अर्पण किया। मां तो प्रसन्न थी। मां उस घड़े से दिव्य रूप में प्रकट हुई और शंकर भगवान को कहा, हे शंकर, मेरा ही ये एक लीला था, मैंने लीला रची, इससे तुम्हारे माध्यम से जगत का उद्धार हो सके। तुमने जो आज अपने शब्दों के द्वारा जो ये मुझे मेरे प्रसन्नता के लिए जो तुमने मेरी स्तुति की है, इसको आने वाले समय में लोग नर्मदा अष्टकम के नाम से जानेंगे। और जो व्यक्ति नर्मदा अष्टकम की सुबह और शाम सच्चे मन से मुझे नर्मदा अष्टकम सुनाएगा, इसका पाठ करेगा, उसको शिवलोक की प्राप्ति होगी और उसका मन जो है भगवान के श्री चरणों में लगेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी अर्थात, और वो मेरा अति प्रिय होगा। उनके गुरु ने भी जब देखा बड़े प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से भक्तों शंकराचार्य भगवान ने जो है नर्मदा अष्टकम की रचना की। अर्थात कहें तो मां नर्मदा ने ही आदि गुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से, या भगवान शिव ने ही आदि गुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से नर्मदा अष्टकम की रचना करवाई। और मां नर्मदा ने ही आदि गुरु शंकराचार्य अर्थात बालक शंकर को शंकराचार्य बना दिया। शंकराचार्य भगवान की भी मां नर्मदा की परिक्रमा करने की बड़ी चाह थी भक्तों, पर हमें ऐसा किसी ग्रंथ में प्रमाण नहीं मिला कि शंकराचार्य भगवान ने मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई। भगवान श्री शंकराचार्य जो है अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार वापस काशी गए और काशी में उन्होंने उन्होंने जो है शंकर भाष्य की रचना की और कई रचनाएं की और अंत में उन्होंने केदारनाथ जाकर और अपने शरीर को त्यागा। केदारनाथ में जो केदारनाथ जी का जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे आपने देखा होगा कि जो बाढ़ आई थी केदारनाथ में, तो बाढ़ के साथ एक बड़ा सी चट्टान पहाड़ आया और वो केदारनाथ के पीछे जाकर रुक गया और उसके आसपास से साला जल निकल गया, पर भगवान शिव का जो मंदिर था केदारेश्वर भगवान को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंची, बाकी पूरा सब कुछ खत्म हो गया था वहां। तो कहते हैं भक्तों कि उस पहाड़ को आदि गुरु शंकराचार्य ने ही वहां पर रोका था। क्यों? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी की वो समाधि स्थल है, ये बात कोई नहीं जानता है। जो चट्टान है उस चट्टान के नीचे ही वहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने समाधि ली है, पर अब उनके समाधि स्थल जो है केदारनाथ मंदिर से दूर बना दी गया है, वो नया समाधि स्थल है। पर जो पुराना समाधि स्थल है वो केदारनाथ मंदिर के पीछे जहां पर वो बड़ी सी चट्टान रखी है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है। वहां जाएं तो वहां की जगह भगवान शंकराचार्य जी को जरूर प्रणाम करें। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहीं रचनाएं की और पूरे विश्व में भ्रमण कर कर चारों मठों की स्थापना की। जो 4 मठ जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 शंकराचार्य बनाए हैं 4 दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 मठ है। क्यों? क्योंकि पूरब का व्यक्ति पश्चिम जा सके, पश्चिम का व्यक्ति दक्षिण जा सके, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर में जा सके। अगर वो आदि गुरु शंकराचार्य इस प्रकार नहीं करते तो सब अपने अपने जगह सिमट कर रह जाते। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें बहुत कुछ दिया और काफी कम उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर वापस शंकर में शंकर हो गए। तो आप सबको आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमारे बार कोड पर हमने बार कोड दिया है, उस पर आप दान अवश्य करें। आपके दान से ठाकुर जी की सेवा होगी, मां नर्मदा को भोग लगेगा, मां नर्मदा
की आरती सेवा होगी, ठाकुर जी की सेवा होगी, उनका श्रृंगार का सामान आएगा, उनका भोग का सामान आएगा, तो आपकी श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें। आप सभी को हमारा नर्मदे हर। जय राम कृष्ण हरि।